ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण के द्वितीय पर्व विष्णु पर्व के अंतर्गत कल हमने आपको पारिजात हरण की कथा बतलाई। ये पारिजात वृक्ष स्वर्गलोक से लाकर के भगवान ने सत्यभामा के यहाँ स्थापित किया। सत्यभामया वासम विवेश मधुसूदनः पारिजातं तरुश्रेष्ठं गृहाय गदपूर्वजः। गदपूर्वजः गद के बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण वो वृक्ष लेकर के सत्यभामा के भवन में आए। यहीं पर इसको स्थापित किया गया। आपको बताया था इस वृक्ष की बहुत सी विशेषताएं हैं। इसकी सुगंध जिसको मिल जाती थी उसको जीवन में कभी कोई रोग नहीं हो सकता था। अगर रोगी है वो भी ठीक हो जाता था। बहुत से यही सब गुण हैं जो संकल्प करें वो पूर्ति हो जाए। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अब ये वृक्ष यहां लाया गया। इसके संबंध में जो कथाएं पूर्व में सुनी गई थीं कि भगवान शंकर भी इसको लेकर के नहीं गए, तो क्यों इसकी वृक्ष की क्या आवश्यकता थी। इस संबंध में एक व्रत आता है जिसको पुण्यक व्रत कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अनुष्ठान भगवती उमा जी ने किया था। इसके बाद में अन्य अन्य
सौभाग्यवती स्त्रियों ने इसका अनुष्ठान किया और उसी व्रत का अनुष्ठान सत्यभामा जी के भी मन में हुआ कि हम भी वही अनुष्ठान करेंगे। इस कारण से इस वृक्ष की आवश्यकता पड़ी। ये सत्यभामा जी का हठ था कि वृक्ष यहीं लाया जाए, अन्यथा व्रत का अनुष्ठान तो वहां गई थी शची पुरंदर के यहाँ, वहां भी हो सकता था, पर 3 हठ प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ और त्रियाहठ। प्रणाम है ये। भगवान ने सोचा कि सत्यभामा पुण्य व्रत का अनुष्ठान करेंगी, चलो कुछ थोड़ा खेल हो जाए इसमें। सत्यभामा जी ने देखा वृक्ष आ गया, साथ में ही लाए थे, तो इन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि व्रत संबंधी अन्य सामग्री भी अब जुटाई जाए। यानि द्रव्याणि कौरव्यो जम्बूद्वीपे तु कानिचित् योग्यानि तानि कृष्णेन संभृतानि महात्मना। उस व्रत के योग्य जो अन्य वस्तुएं थीं, उनका भी भगवान कृष्ण ने जम्बूद्वीप के किसी भी भाग में क्यों न हो, सबका संग्रह किया। जो भी आवश्यक वस्तु थी इस व्रत के लिए, उस सभी वस्तुएं संग्रहित की गई। संग्रहित करने पर भगवान ने सोचा कि कुछ हो, तो भगवान ने संकल्प किया। क्या? मुनिम तदा संस्मृतवान स नारदम, नारदम संस्मृतवान, भगवान नारद का स्मरण किया श्री कृष्ण जी ने। मुनिम तदा संस्मृतवान स नारदम जनार्दनः सर्वगुणोचितं वशीम् प्रतिग्रहार्थं व्रतकस्य सत्यया यथोपदिष्टस्य पुरंदरानुज। भगवान ने सोचा कि इस व्रत में जो दान दिया जाएगा, दान हमेशा उत्तम पात्र को ही दिया जाता है। ऐसा पात्र कहां से आएगा जो इस प्रतिग्रह को, इस दान को ग्रहण कर सके। इसलिए भगवान ने सर्वगुणोचितम नारदम संस्मृतवान, संपूर्ण गुण युक्त भगवान नारद का स्मरण किया। दान लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो भगवान ने दान लेने के लिए देवर्षि नारद जी का स्मरण किया। कहा, प्रभु आओ, दान लेगा कौन? वैशंपायन जी कहते हैं,
अथ कृष्णस्य कौरव्यो ध्यातमात्रस्तपोधन। हे कौरव्य, कुरुनंदन जन्मेजय, अथ कृष्णस्य ध्यातमात्रः तपोधनः मुनिश्रेष्ठा नारदः वदतांबरः आजगाम। वो वक्ताओं में श्रेष्ठ, वदतांबरः वक्ताओं में श्रेष्ठ देवर्षि तपस्वी हैं, भगवान का चिंतन करते ही तुरंत वहां उपस्थित हो गए। भगवान ने विधान पूर्वक उनका पूजन किया, सत्कार किया और आसन दिया कि महाराज यहां पर जो दान दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा। आमंत्रित करके बुला लिया। यहां पर संपूर्ण भाव से उनका पूजन करके सत्यभामा सहित भगवान श्री कृष्ण ने उनका पूजन किया, उन्हें भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में कहा कि दान दिया जाएगा। क्या दान देंगे? सत्यभामा ने अपने स्तर के अनुसार दान दिया। पर नारद जी ने बतलाया कि भगवती यहां पर अपनी कहना चाहिए कि प्रियतम वस्तु का दान किया जाता है। प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम वस्तु का दान देना चाहिए। भगवान की प्रेरणा है, नारद जी ने बतला दिया। सत्यभामा विचार करती हैं, का व्रत की पूर्णता तो दान पर निर्भर है, दान और दक्षिणा। भगवती ने एक क्षण के लिए विचार किया, सत्यभामा जी ने, और भगवान श्री कृष्ण के गले में माला डाल करके विधिवत पूजन करके और देवर्षि नारद को अपने पति का दान कर दिया। कहा इनसे बढ़कर के मेरा और प्रियतम कौन है। इस प्रकार से भाव लेकर के महारानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण का ही दान कर दिया। जल से संकल्प लेकर के, जल लेकर के संकल्प किया गया दान का। नारद जी ने ग्रहण किया और नारद जी ने देखा, प्रभु श्री कृष्ण से कहा, भो केशव मदीयः त्वं। केशव, आज से तुम, अभी से मेरे हो गए। त्वं मदीयः, मदीयः त्वं अद्भिर्दत्तोऽसि सत्यया। अद्भिर्दत्तः असि, जल के साथ में संकल्पित करके मुझे प्राप्त हुए हो, सत्यया, सत्यभामा के द्वारा।
इससे पूर्व सत्यभामा जी ने जब दान किया है तो पति से पूछ के किया है। अजभिर ददौ नारदाय ततोनुज्ञाप्य केशवम, केशव से अनुज्ञा लेकर के, आज्ञा लेकर के फिर संकल्प किया। मैं ऐसा कर रही हूं क्या उचित है, पति की आज्ञा से किया। वही नारद जी कहते हैं अब तो अद्वैतत्व से सत्यभामा के द्वारा हाथ में जल लेकर के संकल्प करके मुझे दान में प्राप्त हुए हो, अब तो तुम मेरे हो। तो सत्वम मामनुगच्छस्व कुरु यद यद ब्रवीम्यहम्, तो अब मेरे साथ चलो भाई, पीछे पीछे मेरे, जहां मैं जाऊं और जो जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। अब तो तुम मेरे हो। कुरु यद यद ब्रवीम्यहम्, अहम ब्रवीमि यद यद तत्तत् कुरु। भगवान ने कहा बिल्कुल नारद जी, अब बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आप कभी असत्य बोलने वाले तो नहीं हैं, मैं आपका हूं, चलो। ब्रजन्तमनुब्राज नारदम च जनार्दनः, नारद जी उठकर चलने लगे, पीछे पीछे कृष्ण जी भी चलने लगे। अब भगवती को होश आया, ये मैंने क्या कर दिया, अब कुछ कह भी नहीं सकती। धर्म संकट इसी को कहते हैं। वो भी धर्म था, ये भी धर्म है, अब धर्म के बीच में संकट उत्पन्न हो गया। सत्यभामा जी, यहां तो नहीं लिखा है पर कहीं आया है, होश खो बैठी, अचेतन होकर के गिर पड़ी, सबने मिलकर के उठाया, जल के छींटे दिए। अब कुछ कह भी नहीं सकती, दान कर चुकी हैं जल हाथ में लेकर। दान की हुई वस्तु मांग भी नहीं सकते, क्योंकि उस पर अधिकार ही नहीं रह जाता। प्रतिग्रहीता या दान लेने वाला यदि चाहे तो कृपा करे, परिहास अधिक सीमा से अतिक्रमण होने लगा। देवर्षि तो प्रभु के स्थिति जानते हैं, तुरंत रुक गए। कृष्ण से कहा अच्छा ठहरो, परिहासम बहुविधम कृत्वा, वैष्णव जी इतने कहते हैं, इस बीच में बहुत प्रकार से परिहास हो गया। परिहासम बहुविधम कृत्वा मुनिवरस्तदा, जो बहुत हो गया तो देवर्षि ने तिष्ठस्व गच्छामि इति उक्त्वा परिहास विचक्षणा, उसके परिहास विचक्षणा, परिहास में तो बहुत कुशल हैं। ये स्थिति देख करके नारद जी ने कृष्ण से कहा केशव ठहरो, अच्छा अब मैं जाता हूं। अब चूंकि दान हो गया है, दान हुई वस्तु को
वापस करना ये भी उचित नहीं है। तो कहा निष्क्रियम अपनीय तत्कंठात, उनके कंठ से जो माला पड़ी थी भगवान कृष्ण के, जो इस संकल्प के भाव से पड़ी थी कि इस वस्तु का दान कर रहे हैं, दान देने वाली वस्तु का पूजन भी होता है, वही यहाँ पर स्थिति है। भगवान नारद जी ने स्वयं वो माला हटाई और कहने लगे, सत्यभामा से भी कहा कि देवी अब इनको हमसे मुक्त कराने के लिए कपिलाम गाम सवत्साम्भो निष्क्रियार्थम प्रयच्छु में, मुझसे उऋण होने के लिए इनके बदले में मुझे एक बछड़े सहित दूध देने वाली गाय का दे दीजिए और इनको आप ले जाइए, ये मूल्य रूप में। देवर्षि कहते हैं कृष्णाजिनम तिलय पूर्णम प्रयच्छ सकांचनम, और उसके साथ में काला मृग चर्म, मृगशाला जिसको कहते हैं काले मृग की, और तिल और स्वर्ण दक्षिणा दीजिए। एषोत्र निष्क्रियः कृष्ण विहितो वृषकेतुना, वृषकेतुना विहिता, भगवान शंकर जी ने दान की हुई वस्तु से निष्क्रिय होने के लिए ये मूल्य निश्चित किया है। दान दी हुई वस्तु को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बदले में कम से कम इतना होना चाहिए। दुग्धवती सवत्सा गौ, बछड़े के सहित गाय दूध देने वाली देती हुई जो दे रही हो, उसके साथ में मृग चर्म, तिल और स्वर्ण सोना दक्षिणा, इस प्रकार से इतना होना चाहिए। ये जब बताया नारद जी ने तो वहां यही सब किया गया, नारद जी को ये सब दान दिया गया। भगवान कृष्ण छूट गए। ये भगवान कृष्ण का मूल्य के रूप में इतनी सामग्री वहां दी गई। अब नारद चलने लगे कि भगवान जब चले तो भगवान कहते हैं कि नारद तुमने मेरे मन का कार्य किया है तो कुछ मांग लो। ये तो सत्यभामा का व्रत था, उसने दिया लिया जो भी था, अब तुम हमसे भी कुछ मांग लो। तो नारद जी ने यहां पर मांगा है तत्प्रसादात् सालोक्यम ब्रजेयम ते महामते, आपकी प्रसन्नता अगर है मुझे कुछ देने की तो सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो, जहां आप रहते हैं मुझे वहां ही रहने को मिले, उसी लोक में। अयोनिजम भवेयम, और अगर मुझे संसार में आना जाना भी हो तो अयोनिजम भवेयम, अयोनिज हूं मैं, किसी माता के उदर की आकांक्षा न हो। और या तो सीधा ये अर्थ निकलता है अयोनिज वही हो सकता है जो मानसी सृष्टि में हो, ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि में या भगवान की मानसी सृष्टि में। और तीसरी बात मांगी है भवेयम ब्राह्मणश्चैव, चाहे जितने बार आना जाना पड़े भगवान
ब्राह्मण ही रहूं, अन्य वर्णों में न जाना पड़े। पुनर्जात्यंतरेष्वपि, अन्य जन्मांतर जो भी हो मेरे, ब्राह्मण ही रहूं, ब्राह्मण कुल में ही जन्म मिल जाए। पहली बात तो जाना ना पड़े, और अगर जाना पड़े तो ब्राह्मण कुल में जन्म मिले। भगवान ने ये वरदान दिए नारद जी को। नारद जी यहां से संतुष्ट होकर के चले गए। इसके पश्चात महारानी सत्यभामा ने अपनी शेष सखियों को कहें, ये शेष रानियों को भगवान की 7 पटरानियां और 16,100 वो रानियां, सबको बुला करके यहां पर निमंत्रित किया, और निमंत्रित करके सबका सम्मान किया। स्वर्ग से आने पर जो वहां से उपहार मिले थे, शची पुरंदर से, इंद्र इंद्राणी के यहां से, उन उपहारों में से सबका भाग किया, सबको कुछ न कुछ दिया है, सबका सम्मान किया। इस प्रकार से यहां पर व्रत संपन्न होता है। और इसी समय यहां पर और संबंधी भी बुलाए गए थे। केशव ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी निमंत्रण किया था। पारिजात वृक्ष, कुछ लोग तो पारिजात वृक्ष ही देखने आए। पांडवांशान रामास सहैव प्रथया हरि, प्रथा के साथ में, कुंती जी के साथ में 5 पांडव, द्रौपद्या च महातेजा तथैव सुभद्रया, सुभद्रा, द्रौपदी, ये सब द्वारिका में आए। वहां श्रुतश्रवां च ससुताम भीष्मकम ससुतम तथा, बुआ जी आई श्रुतश्रवा नाम के, अपने पुत्र के साथ में, शिशुपाल है, शिशुपाल के साथ में आई, और भी कौरव और अन्य जितने भी थे, रुक्मी आदि, भीष्मक, ससुराल पक्ष के भी लोग आए। ये सब यहां पर इकट्ठे हुए, बड़े आनंद पूर्वक रहे। इस प्रकार से यहां भगवान ने सबको संतुष्ट किया। इसी समय देवराज इंद्र ने एक सूचना दी कृष्ण को। कहा, कृष्ण महादेवेन देवेषु संदिष्टोस्मि महात्मना। कहा है कृष्ण, भगवान महादेव ने एक सूचना भेजी है तुम्हारे लिए। क्या सूचना दी है? अंतर भूमि तले अवध्यान सुरान प्रतिमान दो। भूमि तल के नीचे के भाग में कुछ असुर गण रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए तो अवध्य हैं। इंद्र
कह रहे हैं कि महादेव ने कहा है कि कृष्ण ये मेरे लिए तो अवध्य हैं, तो इनकी व्यवस्था तुम ही करो। ऐसा आदेश दिया है। देवताओं के लिए अवध्य हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। भगवान ने तथेति कृष्णम सहरि प्रीति रूपस्तथा ब्रवीत। भगवान ने प्रेम पूर्वक उनसे तथास्तु कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार से भगवान के आश्वासन देने पर देवराज भी अपने निवास स्थान के लिए चले गए। आगे जन्मेजय वैशंपायन जी से पुनः प्रश्न करते हैं, पुण्यकानां ममोत्पत्तिं कथयस्व द्विजोत्तम द्वैपायन प्रसादेन सर्वं हि विदितं तव। कहा इस पुण्य के व्रत की उत्पत्ति के विषय में महाराज हमें भी कुछ बताएं। कहां से प्रारंभ हुआ और किसने किया, क्या लाभ होते हैं, इनके विषय में आप बताएं। क्योंकि व्यास जी की कृपा से आप तो व्यास जी के शिष्य हैं, आपको सभी कुछ ज्ञात है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय उमया पुण्यक विधिर नरेन्द्रोत्पादितः पुरा। कहा प्राचीन काल में सबसे पहले इस व्रत को भगवती उमा के द्वारा, पार्वती जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शृणुयेन विधानेन, इसका विधान तुम सुनो। लोके धर्म भृतांबरः, इस लोक में जिस प्रकार से प्रचलित हुआ है उसका विधान भी तुम सुनो। इसके संबंध में मैं वही स्थिति बताता हूं जो नारद जी ने बताई है। भगवान कृष्ण ने जब सत्यभामा जी के व्रत की पूर्ति के लिए नारद जी का स्मरण किया था, तो वहां पर व्रत पूर्ण हो जाने के उपरांत महारानी रुक्मिणी जी ने नारद जी से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने बताया था कि शृणु वैदर्भी धर्मज्ञ, हे वैदर्भी रुक्मिणी सुनो, सर्वपत्नी भीर महानघे सपत्नी भीर सहानघे। संपूर्ण तुम लोग जितनी भी भगवान कृष्ण की नारियां हो, रानियां हो, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनो। पुण्यकानां विधि प्रोक्तो यथा देवी पुरो मया। सर्वप्रथम जब उमा जी ने इस व्रत की जो विधि बताई थी, पुण्य व्रत की, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब भगवती ने इस व्रत का पालन किया था, तो अंत में व्रत पूर्ण के होने के अंत में सभी अपनी सखियों को आमंत्रित किया था, बहनों को आमंत्रित किया था।
सखियां वही देव पत्नियां और बहनें दक्ष पुत्रियां जितनी भी थी, सबको आमंत्रित किया था। सखियां और भी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं हिमालय की पुत्री हैं, तो इनकी सखियों में गंगा जी भी हैं, सरिताएं भी हैं, नदियां भी हैं, और देव पत्नियां तो बता ही दिया, वो भी हैं। भूमंडल पर सती स्त्रियां जो भी थी वो भी हैं सब। सावित्री, अनुसुईया, अरुंधति, लोपामुद्रा, अगस्त जी की, इस प्रकार से सभी सती स्त्रियां यहाँ पर वो भी उपस्थित हैं। तो इसी समय वशिष्ठ जी की पत्नी सती देवी अरुंधति जी ने भगवती उमा से इस व्रत के संबंध में पूछा। तब उन्होंने अरुंधति जी को जो बतलाया, उमा त्वरुंधतीं साध्वीं आमंत्र्य यदभाषत शृणु कल्याणी वक्ष्यामि सर्वाभि सहिता शुभे। नारद जी कहते हैं कि अरुंधति जी के द्वारा पूछने पर भगवती उमा ने जो बताया था वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, तुम सब लोग ध्यान दे करके सुनो। भगवती उमा जी ने कहा था कि अरुंधति, सर्वज्ञाहं यदा भर्तुः प्रसादेन शुचिस्मिते तदा पुरा ममादिष्टो दृष्टः पुण्य विधि शुभा। भगवती जी कहती हैं उमा जी कि अरुंधति, यूं तो मैं पति देव के प्रसाद से सर्वज्ञ हूं, भगवान शिव जी की आशीर्वाद कहना चाहिए कि प्रसन्नता से मैं सर्वज्ञ हूं, पर इस व्रत का उपदेश भी मैंने उनके ही मुंह से सुना है। मैं सर्वज्ञ हूं, पर मर्यादा का पालन मैंने किया है। क्यों, आगे बताएंगी। पीछे सत्यभामा के प्रसंग में बता चुके हैं, पति की आज्ञा से सब कार्य होते हैं। तो पति ने जब आज्ञा दी हो, पति से आज्ञा ली होगी, और तब पति ने आज्ञा दी होगी, और तब उन्होंने इसका उपदेश किया होगा। वो भगवती बता रही हैं कि यहां पर उनकी कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैं तुम्हें दे रही हूं प्रसाद। पुण्यकानि च सर्वाणि क्षीणवत्यस्म्य निंदिते अनुज्ञया भगवतो भर्तुः सर्वस्य धीमतः। भगवान शिव की आज्ञा से जो मैंने किया था, उन्होंने जो बतलाया था, जो आज्ञा दी थी, वो मैं तुम्हें बता रही हूं। और प्रथम बात यहां पर यह बतलाई उन्होंने कि दानोपवास पुण्यानि, दान, उपवास और पुण्य कर्म, सुकृतान्यपि अरुंधति, और अच्छे कार्य
निष्फलानि असतीनां हि पुण्यकानि तथा शुभे। ये सब निष्फल हो जाते हैं असती नाम। क्या कहें, दुराचारिणी स्त्रियों के द्वारा किए हुए ये सब कार्य निष्फल होते हैं जो सती नहीं हैं। या वंचयन्ति भर्तारम, जो पतियों को धोखा देती हैं। या वंचयन्ति भर्तारम, क्या कहें, इतने से ही आप समझ लीजिए। वो उन्हें कहीं और ठिकाना नहीं मिलता। पुण्य फलम नाशनन्ति, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति कभी होती ही नहीं है। अवाग्दुष्टा शौचयुक्ता धृतिमत्यः शुभव्रता सततम साधुवादिन्यो धारयन्ति जगत खलु। जो संपूर्ण संसार को धारण करने वाली माताएं हैं, सती स्त्रियां हैं, अवाग दुष्टा, उनकी वाणी कभी दुष्ट नहीं होती, किसी की निंदा नहीं करती, किसी पर क्रोध नहीं करती, किसी को परुष वाणी नहीं बोलती, कठोर वाणी नहीं बोलती। जिनकी वाणी सदैव शुद्ध होती है, शौच युक्ता, तो सदैव स्वच्छ रहती है। धृतिमत्या, धैर्य पूर्वक आचरण करती हैं। और शुभव्रता, अच्छे आचरण करती हैं, शुभ व्रतों का पालन करती हैं। सततम साधुवादिन्यो, सदैव हितकर बात कहती हैं, अच्छी लगने वाली बात कहती हैं, हितकर बात करती हैं। ऐसी स्त्रियों के द्वारा ही ये पृथ्वी स्थिर है। यहीं पर भगवती उमा जी अरुंधति जी को कहती हैं कि व्याधितः पतितो वापि दीनो वापि कथंचन न त्यक्तव्यः स्त्रिया भर्ता धर्म एष सनातनः। ये सनातन धर्म है। अरण्य कांड में अनुसुईया जी ने सीता जी को उपदेश दिया है कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हु पति कर किया अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। क्योंकि वहां पर यह भी कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परखियहि चारी। ये पत्नी के लिए बताया है, यही शिव पुराण में आया है। कि क्लीवं च दुर्वस्थं च व्याधितं वृद्धमेव च सुखितं दुःखितं चापि पतिमेकं न लंघयेत्। पति छोड़ने की व्यवस्था
हमारे सनातन धर्म में नहीं है। यहां सौदा नहीं है, यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहां बंधन है, यहां साथ है और साथ निभाने का संकल्प है। श्रीमद् भागवत में भी रासलीला के प्रसंग में संभवतः भगवान ने भी वहां पर गोपिकाओं से कहा है कि तुम घर छोड़ के यहां आ रही हो, शास्त्र का तो आदेश है कि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्य। ऐसा पति भी जो शील हो, शीलवान न हो, दुर्भग हो, ऐश्वर्यवान न हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगवश हो, कृपण हो, दीन हो, अंध हो, बधिर हो, ऐसे पति को भी छोड़ने का विधान नहीं है शास्त्र। फिर एक बार मेरे समक्ष ऐसा प्रश्न आया कि ये सब परिवार में, गृहस्थ में स्त्री का ही दायित्व है, पुरुष का कोई दायित्व नहीं, वो नहीं छोड़ सकती, वो बंधी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। बृहद जातक में वराहमिहिर जी ने लिखा, संभवतः उन्हीं की पुस्तक है, उन्होंने लिखा है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो बृहद संहिता का 74वां अध्याय है। वहां उन्होंने लिखा है कि दंपत्योर विक्रमो दोषः, दंपत्यो विक्रमे दोषः, दोष दोनों तरफ है। समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः, और ये दोष दोनों तरफ होने के कारण शास्त्र में दोनों की व्यवस्था बताई गई है। पर समय की बलिहारी ऐसी है कि लोग न पढ़ना चाहते न सुनना चाहते। एक तरफा ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। इसका दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष ये है, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वहां पर एक राजा उत्तम हुए हैं, उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया था। वहां इस संबंध में बात आई है कि स्त्री का दायित्व अगर ये है कि वो कैसा भी पति हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो पुरुष का भी कर्तव्य ये है। वहां कहा गया है कि पत्न्यानुकूलया भाव्यम यथाशीलेपि भर्तरि, पत्नी के लिए निर्देशित है यथा अशीलेपि भर्तरि न त्याज्यम, दुष्शील पति होने पर भी उसका त्याग नहीं होना चाहिए। तो यहां भी का बतलाया गया है कि दुष्शीलापि तथा भार्या पोषणीया नरेश्वर। राजा उत्तम को यह उपदेश दिया गया है ब्राह्मण द्वारा, कहा राजन उसी प्रकार से
पत्नी चाहे जैसी हो, दुश्शीला पे तथा भार्या, वो अगर दुश्शील भी है, कर्कशा भी है, तो उसका भरण पोषण पति के द्वारा होना चाहिए, त्याज्य नहीं है। त्यजता भवता पत्नी, जो तुमने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, न शोभन अनुष्ठितम, ये उचित नहीं है, शोभन कार्य नहीं है, अच्छा कार्य नहीं है। क्यों? अत्याज्यो यथा भर्ता स्त्रीणाम भार्या तथा नृणाम, जैसे स्त्रियों के लिए बताया गया है कि पति नहीं छोड़ सकती, वैसे ही पति के लिए भी आदेशित है कि वो कैसी भी पत्नी है उसका छोड़ नहीं सकता। यदि सर्व तीर्थमयो भर्ता, अनुसुईया जी क्या कहती हैं? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ये अनुसुईया जी कहती हैं, सीता को बता रही हैं। यही भगवती उमा को उसके इनके भगवान शंकर जी के विवाह में शिव पुराण के अंतर्गत उपदेश मिलता है, वृद्ध महिलाओं के द्वारा किसी भी स्थिति में पति छोड़ने योग्य नहीं है। उसी प्रकार से यहां पत्नी को छोड़ने की भी आज्ञा नहीं है। और ये कहा गया है आदि पर्व में, मैंने कहा जो संत शकुंतला के उपाख्यान में भी शकुंतला ने वहां पर कहा है कि संसार में पृथ्वी जो पत्नी है वो त्रिवर्ग का साधन है। कौन कौन? धर्म, अर्थ और काम, तीन पुरुषार्थों का में सहायक है। ऐसी पत्नी को त्यागते हुए सुख कहां फिर? अरे वराह मिहिर जी ने तो बृहद संहिता ने बहुत कुछ लिख दिया है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों का दोष क्या है, कौन सा ऐसा कार्य है जो पुरुष ने नहीं किया और स्त्री ने अकेले कर लिया। अहो धार्ष्यम साधूनाम, वहां उन्होंने लिखा है कि ये मनुष्य की या दुष्ट लोगों की धृष्टता है। अहो धार्ष्यम असाधूनाम निंदताम अनघा स्त्रिया, वो इन स्त्रियों की अनघा, वो कहते हैं पापनी नहीं है, दोषहीन स्त्रियों की जो सदैव निंदा करते रहते हैं वो भ्रष्ट हैं। क्यों? पहले तुमने लिखा कैसे कि मुष्णता में चौराणाम तिष्ठ तिष्ठेति जलपताम, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करके भाग रहा हो और भागते हुए वो उसके पीछे जो पकड़ने के लिए भीड़ आ रही है वो घूम करके उसी भीड़ में इकट्ठा हो जाता है और वहीं से चिल्लाने लगता है चोर के लिए, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। अपने को छुपाने के लिए, अपने दुर्गुणों को छुपाने के लिए ये दूसरे के दोषों को दिखलाने लगता है। दंपत्योर्व्युत्क्रमे दोषा समः शास्त्रे प्रतिष्ठिता, कहा दंपति में पति पत्नी में दोष दोनों तरफ होते हैं और शास्त्र में दोनों के लिए व्यवस्था है। नरानतम अवैक्षन्ते तेनात्र वरम अंगना, कहा पुरुष इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मेरी दृष्टि में तेन अत्र अंगना वरम,
इसलिए स्त्रियां ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया वराहमिहिर जी ने वहां पर, कहा संसार में मैंने स्त्रियों को सती होते हुए पति के साथ में जलते हुए देखा है, पर जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है उस दिन से आज तक कोई एक उदाहरण ऐसा बता दो जिसमें पति ने ये कार्य करके दिखलाया हो। है कोई ऐसा? नहीं। तेन अत्र वरमंगना, इसीलिए कहते हैं कि नारी श्रेष्ठ है। वो इस प्रकार से गतासून अवगुह्य प्रविशति सप्तजिह्वम, सप्तजिह्वम अग्निम, सह पति पति को साथ में लेकर के, अवगुह्य पतिम अवगुह्य, सा पतिम अवगुह्य प्रविशति सप्तजिह्वम, पति के शव को आलिंगन करके और अग्नि में प्रवेश कर जाती है। किसने किया आज तक? है पुरुष में कोई उदाहरण? तो विचार यहां पर यही करना है। भगवती उमा जी कह रही हैं कि पति को छोड़ना नहीं किसी प्रकार से। और यहां एक बात भी और ध्यान रखने की होती है, जिसे कक्षा में किसी विद्यार्थी कोई गलती करे तो उसको दंड किस लिए दिया जाता है? दंड उसको केवल इसलिए दिया जाता है कि उसको देख करके दूसरे शिक्षा ग्रहण करें और वो कार्य न करें। दंड इसीलिए दिया जाता है और इसीलिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो दंपत्योर्व्युत्क्रमे दोषः समम शास्त्रे प्रतिष्ठिता। इसी कारण से शास्त्र में दोनों की व्यवस्था है। एक को देख करके पति के दंड को देख करके पत्नी शिक्षा ले, पत्नी के दंड को देख कर पति शिक्षा ले। अगर पत्नी की डांट पड़ रही है तो उससे शिक्षा पति को लेनी चाहिए, और पति को डांट पड़ रही है तो उससे शिक्षा पत्नी को लेनी चाहिए। ये यहां पर इसका है स्पष्टीकरण। वही भगवती उमा जी कहती हैं कि ये सनातन धर्म है अपना। यहां पति पत्नी का संबंध त्यागने योग्य नहीं है। अकार्यकारिणम वापि पतितम वापि निर्गुणम। पति कितना भी कार्य कर रहा हो, वैसे जुगुप्सुत कार्य कर रहा हो, खराब कार्य कर रहा हो, न करने योग्य कार्य कर रहा हो, स्त्री पतिम तारयत्येव। यदि स्त्री अपने मार्ग पर, सुमार्ग पर है, अपने धर्म का पालन कर रही है, तो वो अपने पति, गुणहीन पति का भी, तथात्मान स्त्री पतिम तारयति एव, वो पति का को भी तार देती है, उसका भी उद्धार कर देती है। तथात्मानम शुभानने, जैसे अपना उद्धार करती है, अपने साथ में अपने पति का भी उद्धार कर देती है। तो भर्तुच्छन्नेन कर्तव्यम व्रतकम सर्वदा स्त्रिया। इसलिए कोई भी जो भी व्रत करे पति की आज्ञा लेकर के करे। यहां पर बहुत बड़ी बात है, अगर पति आज्ञा नहीं देता है तो तुम्हारे लिए कोई व्रत की आवश्यकता नहीं। इस सब का भागी वो बनेगा। उपवासोपि वा सत्ये कांक्षन्त्या सुकृताम गतिम। चाहे जो कुछ हो, उपवास हो, व्रत हो, सभी
उस पति की आज्ञा अनुसार होना चाहिए। अगर वो नहीं चाहता है तो कोई आवश्यकता नहीं। काय वचन मन पति पद प्रेमा, बस इतनी काफी है। ये व्रत ही उसका पर्याप्त है। इस प्रकार से भगवती ने यहां पर उपदेश दिया है और यहां पर भी कहा है कि अगर घर में सास ससुर साधु महात्मा ये हैं, इनकी भी सेवा करनी चाहिए। पति तो है ही, पति के निमित्त जो भी प्राप्त हुए हैं उनके माता पिता यानी सास ससुर और अतिथि आने वाले साधु महात्मा हैं, इनका सबका करना चाहिए। और जिस दिन ये व्रत करना चाहे उस दिन कहते हैं कि कुश और अक्षत जल में डाल करके ले जा करके गाय के दक्षिण सींग जो है गाय का श्रृंग, उसको धो करके वो जल उस पात्र में लेना चाहिए और फिर उससे वो जल अपने पति के ऊपर भी छिड़के और स्वयं भी स्नान करे उससे। इतना करने पर गौश्रृंग के जल से स्नान करने से सर्व तीर्थ से स्नान का फल मिल जाता है। स्वयं प्रक्षालनम चापि पादयोर अनुशब्दितम, कहते हैं कि जितने दिनों व्रत का पालन करे अपने पैर किसी दूसरे से न धुलवावे, अपने पैर स्वयं धोवे। अश्रु प्रपातो रोषश्च कलहश्च कृता सती, आंसू नहीं गिराए, क्रोध नहीं करे और कलह नहीं करे, लड़ाई झगड़ा न करे। ये तीन चीजें तो बहुत आवश्यक हैं। चार चीजें हो गई। या ये पैर स्वयं धोए, आंसू न गिराए, कलह न करे, क्रोध न करे, इसका पालन होना चाहिए। भगवती उमा जी कहती हैं कि श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, सफेद कपड़ा। अंतः वस्त्र अन्य हो सकता है पर ऊपर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। पैरों में नंगे पैर नहीं रहना चाहिए और अन्य वस्तुओं के चप्पल भी नहीं पहनने चाहिए। तृणादि लिखा है। पादुकार्थम तृणयी कार्यम, पादुका के लिए तृणयी कार्यम, तिनकों से बनी होनी चाहिए। स्पष्टीकरण में लिखा गया है कि घास आदि कोई हो वैसी या बेंच के रेशे से उसके बनी हो, इस तरीके से रहना चाहिए। उपवास और व्रत में यह स्थिति बताई गई है। यहां पर यह कहा जाता है अंजनम रोचनम चापे गंधान सुमन सस्तथा, जो लग्जरी वस्तुएं हैं, जो श्रृंगार की चीजें हैं, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यहां कहा यह गया है कि व्रत की स्थिति में स्त्रियों के, यहां पर व्रत जो बता रहे हैं स्त्रियों के लिए है। यहां पर जो कहा गया है कि स्नान कंठ से करना चाहिए, सिर से नहीं करना चाहिए। व्रत उपवास में सिर से स्नान नहीं करना चाहिए।
और अगर सिर से डालना हो, धोना हो, तो उसमें बिल्वा अमृत फल नित्यम श्रीफल समाचरे तुम। बेल हो, आंवला हो या श्रीफल, नारियल, इसके जल का प्रयोग करना चाहिए, उसमें मिलाना चाहिए। उबटन आदि ये सब वर्जित हैं ऐसी स्थिति में। कहा स्नान करना तो नदी में अच्छा है, झरने पर अच्छा है, तलाग वापी सरोवर आदि में स्नान करना अच्छा है। पर यदि यह न मिल सके या ऐसी स्त्रियां समाज में नववधू कहें, जिनको नया नया विवाह होकर आता है, जो घर से बाहर नहीं निकलती, उनके लिए घट स्नानम, घड़े के जल से स्नान बताया गया है। वो घड़े के जल से स्नान करें। यही कहा है कि विधि रेश पुरातना, ये प्राचीन विधि है। इसके बाद में इस व्रत का जो विधान है वो 1 वर्ष का है अथवा 6 महीने का है अथवा 1 महीने का है। कम से कम 1 महीने का व्रत है ये। इंद्रियों का संयम आवश्यकता है, ये तो सब वैसी चीजें हैं, यम नियम की तो आवश्यकता होती है, इन सब का पालन करे। अंत में स्त्रियों ही आवाहे साध्वी एकादश समाधिना, अंतिम चरण में 11 स्त्रियों को साध्वी स्त्री नाम, साध्वी स्त्रियों को बुलाए। सौभाग्यवती, अच्छे आचरण वाली, सज्जन स्त्रियों, इनको बुलाए और इनका पूजन करके, इनका सम्मान करके, देश काल के अनुसार इनको भी उपहार दे। और भगवती कहती हैं कि शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान की आराधना करके इस प्रकार से व्रत पूर्ण करना चाहिए। पूरा महीना अगर व्रत न हो सके, उपवास न हो सके, तो प्रारंभ का 1 अहोरात्र, दिनों रात, और अंतिम ये उपवास तो रहना ही चाहिए। इसके बाद में पति का पूजन करे, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे विवाह में किया जाता है। ततो विवाहवत स्नानम विहितम पुण्य के शुभे, दोनों का जैसे विवाह में स्नान होता है उस प्रकार से इनका स्नान करने की। मंडनम चैव विहितम माल्य धारणमेव च, उसी प्रकार से स्नान और श्रृंगार करके और माला आदि धारण करा। यहां पर
संकल्प करे या मंत्र कहले इनका पाठ करे और उसमें यही है मुख्य भाव। यहाँ पर 10-12 श्लोक दिए हैं कि शुभाभ्या गुणनी युक्त धर्मा भर्ता साकम मम दास्यावरेण मां कर्मणा मनसा वापि वाचा भर्तुर्भवेयं रुषते श्याम वसंगा। कि शुभाभ्या गुणिनी युक्त धर्मा, मैं शुभ आचरण करने वाली हूं। अव्यया व्यय रहित तो हो, और क्या हो सकता है, कम खर्च करने वाली हूं, व्यय अधिक न करूं, ऐसी बनूं। गुणिनी गुणवान, युक्त धर्मा धार्मिक कृत्य करने वाली बनूं। भर्त्रा सारकम पति के सहित ऐसा करूं। मम दास्यावरेण, पति के साथ में ये सब कर्म करने वाली रहूं मैं, और मेरे किसी भी कर्म वाणी या मन से भी उनका तिरस्कार न हो। भर्तुर्भवेयम, मैं सब प्रकार से अपने भर्तृ अपने स्वामी के अनुकूल हो जाऊं। रुषते श्याम वसंगा, कभी भी उनसे रुष्ट न हो करके उनके वश में रहो। इस प्रकार से वो संकल्प करें। चंद्रादित्यौ पुण्य साक्षी यमश्च, ये साक्षी हैं मेरे, जो मैं कर्म करता हूं उनके सबके ये साक्षी हैं। चंद्र आदित्य, चंद्रमा और सूर्य, पुण्य साक्षी यमश्च, और यमराज, दिशा सर्वा, संपूर्ण दिशाएं, 10, चात्मा चमेयम, और ये मेरी आत्मा, ये सब आपके सभी कर्मों के साक्षी होते हैं। ये कम से कम ये 14 लोग साक्षी हैं। सूर्य चंद्र यमराज, 3 10 दिशाएं और स्वयं अपनी आत्मा, ये मिनिमम कम से कम ये 14 साक्षी होते हैं मेरे कर्म के। ये भी यहां पर संकल्प करे कि जो मैं कर रही हूं उनके उसके साक्षी ये सब बने। इस प्रकार से इनका प्रतिदिन पाठ करे। पति को स्नान करा करके उन्हें 2 वस्त्र नए पहनाए और ब्राह्मण भोजन के साथ में पति को बिठा करके ब्राह्मण के साथ में भोजन कराए। यहां पर यथाशक्ति, इसके बाद में यथाशक्ति दान दे। दान का मतलब यही होता है यथाशक्ति, जैसी शक्ति है वैसा दान देना चाहिए, उसमें कृपणता नहीं होनी चाहिए। जो कृपणता करता है, मन में विचार लाता है, उसका दान फिर दान नहीं रह जाता। भगवान शिव पार्वती की मूर्ति नारद जी बता रहे हैं। भगवती उमा जी ने तो बताई होगी, इसमें नारद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवती शिव और उमा की मूर्ति बनवा करके दान करें। स्वर्ण मूर्ति। गोदान तो सबसे अच्छा कहा ही गया है। गोदान का ध्यान ये रखना है कि दूध देती हुई गाय बछड़े के सहित, और जो पात्र जिसमें दुही जाती है वो कांसे का पात्र, वो भी साथ में होना चाहिए।
इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है। नारद जी कहते हैं कि भगवती उमा ने इसका सर्वप्रथम किया था, उन्हीं ने उपदेश दिया था। ये उस समय उमा व्रत कहा गया है। उसके बाद में माता आदित्य ने इस व्रत को किया। इसलिए कहीं कहीं इसको आदित्य व्रत भी कहा गया। और इसी को यहां पर सत्यभामा जी ने किया। तो यहां पर जो है इसी कारण से ये दान दिए गए। और दान में मुख्य बात वही है कि जो सर्वोत्तम हो, जो अपने को बहुत प्रिय हो, वो दान देना चाहिए। यही यहां पर नारद जी ने बताया है। फिर यहां पर कई प्रकार के व्रतों का वर्णन किया है नारद जी ने। उमा और अरुंधति जी के संवाद के रूप में नारद जी ने बताया है कि भगवती उमा ने बताया है कि किस व्रत को करने से क्या प्राप्ति होती है। भगवती ने बताया है, हम एक दो आपको बता देते हैं संक्षेप में। इन व्रतों को करते समय जो स्त्री गाय का गोबर, आंवला, बेल, श्रीफल जो बताया था आपको, इनके द्वारा सिर को धोती है, उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप ऐसा समझ लीजिए, वो विधवा नहीं होती। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग वस्तुएं बताई हैं। जिसे रूप सौंदर्य की आवश्यकता हो, वो किस व्रत का पालन करे। दांत अच्छे दिखने के लिए कौन सा व्रत है, मस्तक सुंदर दिखने के लिए कौन सा व्रत है, ये सब अलग अलग करके और अंत में कहा है कि सर्वमेव तु या गात्रम इच्छत्यति मनोहरम। जो संपूर्ण शरीर की सुंदरता चाहती है स्त्री, तो त्रिरात्रम पुष्प काले सा करोतु पति देवता। वह सती स्त्री जो अपने पति को देवता मानती है, वो कम से कम उस समय वो 3 रात्रियों का उपवास करे, पुष्प काले रजो दर्शन के समय। कौमुद्याम अथवा शाढ्याम माध्याम चाश्वयुगे माघ्याम चाश्वयुजे तथा मातरम पितरम चैव मन्यते अतिथि दैवतम। कार्तिक में, आषाढ़ में, माघ में और या उसके आश्विन मास की, ये महीना चल रहा है, आश्विन मास की पूर्णिमा में माता का, पिता का, अतिथि का, देवता का, इनका सबका पूजन करे, इनका आदर सत्कार करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए। यहां तो लिखा है घृतम च नित्यम विप्रेभ्यो ददातु लवणम तथा। नमक और घी ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन दान करे, दे। सम्मार्जनम गृहे चैव
अपने गृह के साफ सफाई का कार्य अपने हाथ से करे। करो तो पति देवता सम्मार्जन अपने हाथ से करे, झाड़ू लगाए अपने हाथ से। उपलेपनम बलिकर्म, बलिकर्म कहते हैं वो बलि वैष्णदेव वाला, ये सब करे अपने हाथ से। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। जो स्त्री अच्छे बांधवों की इच्छा रखती है, भगवती ने कहा है कि प्रत्येक सप्तमी को एक समय भोजन करके 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करें, और व्रत पूर्ण होने पर वही दान दक्षिणा सब करे तो उसके उत्तम बांधवों की प्राप्ति होती है। पति प्राणा होने के लिए पति की प्राण वल्लभा होने के लिए, पुत्रवती होने के लिए क्या करे? या शेष भोजिनी नित्यम नैव च स्यादरुण सुधा। शेष भोजनी नित्यम, या शेष बचा हुआ भोजन करे। ये क्या हुआ? जूठा कहने खाने के लिए नहीं कह रहे हैं यहां पर। शेष भोजन का तात्पर्य है कि पति को भोजन कराने के बाद में स्वयं भोजन करे। आजकल का फैशन दोनों एक ही साथ एक थाली में खा रहे हैं, बिल्कुल हानिकारक है। इससे सिवाय हानि के और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। यहां तो गृहस्थ के लिए भी कहा गया है कि सबको भोजन करा लेने के बाद में स्वयं भोजन करे। तो ये तो गृहस्थी ने है, गृहिणी है, इसका कर्तव्य ये है कि या शेष भोजनी नित्या, सबको भोजन कराने के बाद में अथवा पति को भोजन कराने के बाद में भोजन करे। इस प्रकार से और सबके लिए है, परिवार में सबकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है, सबकी सेवा करे। अब कोई कह दे कि यदि देववश कोई स्त्री विधवा हो गई है, वो फिर व्रत आदि कैसे करे? तो भगवती उमा जी ने कहा है कि या तो उसकी मूर्ति बना ले या उसका चित्र हो, तो उससे आज्ञा लेकर के व्रत आदि उपवास आदि करे। आपको याद होगा जैसे भरत जी कहते हैं, मांगी मांगी आय सुकरत, चरण पादुकाओं से सिंहासन पर बिठा करके भगवान की और उनसे आज्ञा मांग करके राजकार्य करते हैं। राजकाज बहुभांति मांगी मांगी आय सुकरत, राजकाज बहुभांति। वैसे ही यहां भी विधान दिया है, जो विधवा स्त्री है वो इस प्रकार से करे, चित्र के आश्रित होकर के या पति के मूर्ति के आश्रित होकर के ये सब करे। इस प्रकार से भगवती ने इन व्रतों की स्थिति बतलाई। नारद जी कहते हैं यहां पर, एवं मुक्ता सुता साध्व्यो महादेव्या तपोधना जगमुर हृष्टा महादेवीं प्रणिपत्य हर प्रियाम। उन हर प्रिया यानी भगवती पार्वती देवी को प्रणाम करके ये सभी सतियां अपने अपने स्थान को जाती हैं। नारद जी कहते हैं, तो इस प्रकार से भगवती उमा ने जो उपदेश दिया था अरुंधति जी को, इसका स्वयं सर्वप्रथम उन्होंने ही
पालन किया, उसके बाद में माता अदिति ने पालन किया, उसी व्रत का पालन इस सत्यभामा ने भी किया है। पूर्व काल में सावित्री देवी ने इसी व्रत का पालन किया था। सत्यवान सावित्री की जो आपने घटना सुनी हो, वो उन्होंने भी किया था। इंद्राणी शची ने भी इसका पालन किया है। भगवती गंगा जी ने भी इसका पालन किया है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत से लोगों के यहां पर नाम लिए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि रुक्मिणी व्रतकम चक्रे दृष्ट्वा व्रतक विस्तरम। इस प्रकार से नारद जी के द्वारा बताए जाने पर इन सब ने जो रुक्मिणी को बताया था, इन्होंने सभी रानियों ने, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा तो कर ही चुकी हैं, और ये जितनी 16,100 सब ने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अब जन्मेजय जी कह रहे हैं कि वो षटपुर वाले असुरों का जो आपने पीछे वर्णन किया था कि इंद्र सूचना महादेव की दे गए थे कृष्ण से कि ये 6 पुरों में रहने वाले राक्षस अवध्य हैं, इनका तुम संहार करो। उनका क्या हुआ, उनके विषय में भी बताएं, उनका परिचय दें, ये कौन है, कहां से आए। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, ये तो तुम्हें पता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का संहार किया था। 3 पुरों में रहने वाले जो राक्षस थे, उनका संहार भगवान शंकर ने किया था। उन असुरों के जो अन्य बच्चे कह लें, उनको संतान कह लें, उनके वंश के कह लें, वो जो शेष बच गए थे, उन्होंने फिर तपस्या की, और उनमें से कुछ लोगों ने भगवान शंकर की ही तपस्या की, और कुछ ने भगवान शंकर के द्वेष बस अन्य लोगों की, अन्य देवताओं की, ब्रह्मा जी की। विष्णु की तो कोई करता ही नहीं है। असुर के तो प्रतिपक्ष में हैं, विपरीत पक्ष में रहते हैं भगवान विष्णु, तो उनका कौन करेगा, ब्रह्मा जी की, और जो भगवान शंकर के आश्रित हुए, उन्होंने उनकी की। जिन लोगों ने भगवान शंकर की आराधना की, उनको तो भगवान ने वरदान दे दिया, और उनको परम गति का लाभ हो गया, निर्भय हो गए। जो अच्छे उसमें से थे स्वभाव के, और जो दुष्ट स्वभाव के थे, उन्होंने भगवान, क्योंकि भगवान शंकर से विरोध करके फिर वो अच्छे कहां से हो सकते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमें कोई मार न सके। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई देवता न मार सके। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक है, हम देवताओं के लिए अवध्य हों। ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक है, और कहा मुझे निवास स्थान दीजिए पृथ्वी के तल के नीचे, हमारे 6 पुर हम बसाएंगे, उसमें हम रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी दिया, उसमें क्या है। इस प्रकार से इनको वरदान मिल गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, इसी समय की घटना है, और इसी पिछले द्वापर की ही घटना है। उस षटपुर में जो 6 वो पुरी हैं, वो नगर हैं उनके, असुरों के, उसमें एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। यह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण
वसुदेव जी का मित्र था। और जब वसुदेव जी ने यज्ञ आज की थी तो उसमें ये ब्राह्मण भी सम्मिलित हुआ था। इस कारण से मित्र था, इनके यहां वसुदेव जी का आना जाना रहता था। एक बार इसने यज्ञ अपने यहां की और उसमें वसुदेव, देवकी ये सब जाकर के सम्मिलित हुए। वैशंपायन जी कहते हैं उस यज्ञ में व्यास जी भी गए थे मेरे गुरु जी, याज्ञवल्क्य, सुमंतो, जैमिनी, जावाली, देवल, ये ऋषि भी इकट्ठे हुए वहां पर। 1 वर्ष की दीक्षा ली थी यज्ञ की ब्रह्मदत्त ने, उसमें ये सब सम्मिलित हुए थे। वसुदेव, देवकी ये भी सब पहुंचे थे। और उसमें वसुदेव देवकी के संबंध से और जितने भी राजा लोग थे इनको भी बुलाया था। ये सब भी वहां पर पहुंचे थे, कौरव, पांडव इत्यादि, ये भी वहां पहुंचे थे। उस यज्ञ में जो षटपुर में ये हो रहा है वहीं ये असुर रह रहे हैं। और स्वभाव असुरों का तो आप बता ही चुके हैं। जो अच्छे स्वभाव के हुए थे वो महादेव की कृपा से मुक्त हो गए, और जिन्होंने भगवान शिव के द्वेषवश ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे वो यहां हैं। उन्होंने जाकर के ब्रह्मदत्त को घेर लिया और कहा कि तुम ये यज्ञ कर रहे हो, इसमें हमें भी भाग दो इसका। तो ब्रह्मदत्त ने कहा, अच्छा उस समय की बहुपत्नी विवाह की स्थितियां थी महाराज। ब्रह्मदत्त के 500 स्त्रियां थी, यहां लिखा है। प्रत्येक से एक एक पुत्र और एक एक पुत्री, इतनी संतानें थी। तो जब उन्होंने कहा कि यज्ञ में हमें भी भाग चाहिए, तो ब्रह्मदत्त ने कहा कि हमारे शास्त्र विधान में असुरों के लिए यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। यज्ञ में असुरों को देने के लिए कोई भाग निश्चित नहीं होता। यहां आपके लिए कोई विधान नहीं है। ये जब सुना तो वो असुर ठहरे। वो कहते हैं तो फिर अपनी कन्याएं हमें दे दो, तुम तो विवाह करोगे ही किसी के साथ में। असुरों का यही हाल है, आप देख रहे हैं आज भी हैं असुर। वो कहते हैं कि अपनी कन्याओं का विवाह मेरे साथ कर दो या कन्याएं मुझे दे दो। स्थिति बढ़ गई। अब 500 कन्याएं जो लिखी हैं, ये सुनकर के इन असुरों का में एक जो कहना चाहिए इनका मुखिया था, अध्यक्ष था, निकुंभ नाम था उसका। बात बढ़ते देख करके ब्रह्मदत्त ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी मांगे पूर्ति नहीं कर सकता, न तो यज्ञ में भाग मिल सकता है, न ये पुत्रियां मिल सकती हैं, कन्याएं मिल सकती हैं। हाँ, धन आदि की बात करो तो यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद में फिर देखेंगे। ये उन्होंने धन के संबंध में कह दिया। और अगर बलपूर्वक चाहते हो तो ब्रह्मदत्त कहते हैं बलान्नैव प्रदास्यामि देवकी पुत्रम आश्रितः, देवकी पुत्रम आश्रितः अहम बलान्नैव दास्यामि। मैं देवकी नंदन के आश्रय में हूं। मेरी रक्षा का भार जब वसुदेव देवकी यहां बैठे हैं तो इनके पुत्र श्री कृष्ण के आश्रित में हूं।
आप बलात् मेरे से हठपूर्वक जबरदस्ती आप कुछ नहीं ले सकते, नहीं दूंगा मैं। ये यहां पर देखा तो निकुंभ को गुस्सा आया, उसने यज्ञ मंडप इधर उधर सब किया। सो पुत्रियां यहां पर थी, शेष 400 के विवाह कर चुके थे, इनका हरण कर लिया। ये स्थिति जब देखी तो वसुदेव जी ने तुरंत अपने पुत्र का स्मरण किया, श्री कृष्ण का, और कहा कि देखो यहां पर ऐसा हो रहा है। भगवान ने वहां से पिता के चित्त को जानने वाला, ये भी उत्तम पुत्र है। उत्तमः चिंतितम कुर्यात् आया है, भीष्म पितामह जी ने अपने पिता के समक्ष कहा है कि उत्तम पुत्र वो है जो पिता के चिंतन, जो पिता को चिंतन हो वो पूर्ति कर दे, कहना ना पड़े। उत्तम चिंतितम कुर्यात्, और कहने के उपरांत जो करे वो तो मध्यम है, मध्यम कोटि का। तो यहां वसुदेव जी ने स्मरण किया, उधर श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को आज्ञा दी कि प्रद्युम्न जाओ देखो वहां पर क्या हो रहा है, पहले ब्रह्मदत्त की रक्षा करो, उसकी पुत्रियों की रक्षा करो। कहा तुम्हें कुछ बताने को नहीं है, ऐसा स्थिति करना कार्य, तब तक मैं आ रहा हूं। इंद्र महादेव की वो बात कह गए थे, तो ये यहां से सेना लेकर के निकले। बाद में प्रद्युम्न को भेज दिया। प्रद्युम्न ने जाकर अपनी माया के, कामदेव हैं, देवकोटि के तो हैं, इन्होंने अपनी माया के द्वारा वहां से उन पुत्रियों को छुड़ाया। छुड़ा करके माया निर्मित स्त्रियां उस निकुंभ नाम के असुर के हवाले कर दी, और जो इनकी पुत्रियां थी वो ले आए। उन्हें तो वही बताया ना, स्त्री चाहिए, वो तो उनको मिल गई, वो ले गए। उन्हें क्या पता कि असली क्या है, नकली क्या है। इस प्रकार से यहां पर प्रद्युम्न जी ने उन ब्रह्मदत्त जी की कन्याओं को बचाया, और वो तो संतुष्ट हो ही गए कि हम तो लूट खसोट करके ले आए, धन भी ले लिया, यज्ञ भी नष्ट कर दी, उनकी पुत्रियां भी ले आए, निकुंभ अपने घर बैठ गया। इधर भगवान सेना लेकर के चलते हैं। नारद जी ने सोचा यहां पर कि अब तो ये शांत बैठ गई पार्टी, दोनों झगड़ा कैसे होगा। वैशंपायन जी कहते हैं यहां पर, तान दृष्ट्वा नारदः श्रीमान, कौन तान कौन है, वो कौन कौन यहाँ है। कहा यहां पर जो राजा लोग आए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। जरासंधो दंतवक्त्रः शिशुपाल तथैव च पांडवा धातराष्ट्राश्च मालवा सगणस्तथा। संपूर्ण भारतवर्ष के राजागण यहाँ पर आए थे। धृतराष्ट्र के पुत्र भी आए थे, पांडव भी आए थे, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, रुक्मी, अरे बिंद अनुबिंद, शकुनी गंधार से, ये सब यहां आए थे। तो नारद जी ने सोचा कि तान दृष्ट्वा नारदा श्रीमान अचिंतयद अनिंदिता। कहा अब यहां से ही प्रारंभ कराओ पार्टी का। क्षत्रस्य यादवानां च भविष्यति समागमः। आज ये क्षत्रिय यहां पर हैं और यहीं पर यादव भी आ रहे हैं। तो अत्र हेतुरहम युद्धे, अब यहां पर युद्ध का कारण मुझे ही बनाना पड़ेगा। तस्मात् तत्प्रेताम्यहम्, तो पहले भगवान के कहने से हम भूमिका बना दें, क्योंकि वो तो सेना लेके आ ही रहे हैं। इन्होंने क्या किया, यहां से जाकर के निकुंभ के घर पर पहुंच गए, छठपुर में उस दैत्य के घर में पहुंच गए, और वहां जाकर के
कहने लगे कि तुम इतना बड़ा कार्य यज्ञ तहस नहस करके ये सब करके आए हो और संतुष्ट होकर के बैठे हो, पता है तुम्हें क्या हो सकता है? अगले व्यक्ति ने, ब्रह्मदत्त ने तुमसे कहा कि मैं श्री कृष्ण के आश्रित हूं, इससे तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? जो व्यक्ति जिसके आश्रित होता है उसको उसका पूरा बल होता है। आप ये समझ लो कि ब्रह्मदत्त नहीं, श्री कृष्ण ही वो हैं, यहीं पर हैं। और उनके पिता तो यहां वसुदेव देवकी आई। आप क्या समझते हैं वो निश्चिंत घर पे बैठे हैं? जिसका पिता माता यहां है, जिसके लिए उसने सब कुछ किया है, उसको कोई कष्ट होगा और तुम कष्ट देकर के यहां निश्चिंत होकर बैठे हो? तुम सोचते हो कुशल है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा कि महाराज फिर क्या करें? कहा करो ये कि जब तक वो आए तब तक ये राजा यहां पर इकट्ठे हुए हैं, हो सकता है इनमें से कुछ तुम्हारे पार्टी में आ जाएं, तुम्हारे पक्ष में आ जाएं, इनको वश में करो, कुछ ले दे के काम बने। साम दाम कोई वैसे मान जाए, कुछ खिला के मान जाए, इस प्रकार से युक्ति करो और ये राजा अपने पक्ष में कर लो, तो इधर तुम सब लोग हो, ये राजा जितने भी तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे, तुम्हारा बल बढ़ेगा। जो यहां आए हैं सबका आतिथ्य सत्कार करो। नारद जी ने सबका आतिथ्य सत्कार करवा दिया। जो ब्रह्मदत्त नहीं कर सकते थे वो भी करवा दिया, यहां से व्यवस्था सबकी करवाई। नारद जी ने इधर से ये कह के और जाकर के पांडवों से कह दिया कि इसका जो भी लिया दिया है वो तुम ग्रहण नहीं करना, जो कर रहा है उसको करने दो। तो पांडवों को छोड़ करके अन्य जितने भी यहां थे, इन्होंने इन निकुंभ राक्षस के पक्ष से जो भी मिला है, लिया है, व्यवहार हुआ है, सुव्यवहार प्राप्त किया है और प्रसन्न होकर के निकुंभ से कहा कि तुम चाहते क्या हो, तुम इतनी सेवा कर रहे हो हमसे? तो वो निकुंभ कहता है कि मैं चाहता ये हूं कि आप मेरी रक्षा करें। हैं? जरासंध आज वहां बैठे हैं, रक्षा करें तुम्हारी, तुम इतने बलवान और तुम कहते हो मेरी रक्षा करें? तो निकुंभ कहता है कि हाँ महाराज, ये स्थिति हो सकती है, सवै दिन जात ने एक समान, मेरे ऊपर आपत्ति आए तो रक्षा करें। इन्होंने कहा करेंगे, इन्हें क्या पता था क्या स्थिति बन रही है। ये आश्वासन दे बैठे, पांडवों को छोड़ करके ये सब वश में हो गए। ये स्थितियां बन गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद में कहते हैं वैशंपायन जी, 2 घड़ी मुहूर्ताभ्युदित सूर्योदय होने के 1 मुहूर्त बाद, 2 घड़ी के बाद में भगवान कृष्ण चित्रंगनी सेना लेकर के पहुंच गए। बलाह कृष्ण सात्विकिश्च तार्क्ष्यम आरुरुहुस्तदा। ये सब लोग भगवान कृष्ण गरुड़ पर सवार हुए और ये पहुंच गए। वैशंपायन जी कहते हैं उस समय गरुड़ पर 3 व्यक्ति थे, बलभद्र जी, सात्विकी और कृष्ण। ये आगे पहुंचे, पीछे सेना पहुंची। यहां पर भयानक युद्ध हुआ दानवों के साथ में। प्रद्युम्न ने ब्रह्मदत्त को सांत्वना दी कि आप परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। और यहां पर भयानक युद्ध के बाद में महादेव जी की आज्ञा के अनुसार, आकाशवाणी की प्रेरणा से भगवान ने सुदर्शन चक्र से इस निकुंभ का वध किया।
षटपुर के जो 6 पुरियां हैं, इनके असुरों का संहार करके और यहाँ का समस्त कार्यभार ब्रह्मदत्त को सौंप करके महाराज जी अपने स्थान को जाते हैं। इस प्रकार से इस षटपुर का संहार भगवान श्री कृष्ण के हाथों होता है। मेरे विचार से समय हो गया है, इसको यहीं पर हम स्थगित करते हैं और इसके आगे की कथाएं फिर हम आपको आगे सुनाएंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।